गुरुवर ने भी श्रुत शास्त्र का मंथन किया और उस मंथन से जो नवनीत निकले, उस मंथन से जो रत्न निकले, वो हमारे तुम्हारे लिए सौंप दिए। उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं गुरुवर। क्या दे रहे हैं उदाहरण? बातें ने हवा से वायु से लोले चंचल स्वक्षे अपि नीरे, स्वच्छ जल में भी मुखम न सुदृष्टम, मुख नहीं देख सकते हैं। इयम बुध भारती, यह बुध ज्ञानी जनों की भारती है, यह ज्ञानी जनों की वाणी मानी गई है। ये भगवंतों ने ही कहा है, आचार्यों ने ही कहा है। क्या कहा है? कि जल भले ही स्वच्छ क्यों ना हो, स्वच्छ जल में अंदर क्या पड़ा है दिख जाता है। पानी साफ सुथरा हो जाए तो अंदर क्या पड़ा है ये दिखने लगता है। लेकिन ऐसा स्वच्छ जल भी जब हवा से प्रेरित होकर के हिल रहा हो, तो उस हिलते हुए स्वच्छ पानी में भी हम अपना चेहरा देख नहीं पाते। अंदर क्या पड़ा है ये हम देख नहीं पाते। पानी गंदला हो तो अंदर क्या पड़ा है वो तो दिखता ही नहीं। बारिश का समय आ रहा है और जब बारिश होगी तो नदियों में जो पानी भरेगा मटमैला 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 मटमैला। चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भर भर करके पी लो, कलर तो दिखेगा ही दिखेगा। भले स्वाद नहीं आए लेकिन कलर तो दिखेगा। तो आषाढ़ के महीने में होने वाली बारिश, सावन के महीने में होने वाली बारिश का जल जब संचित होकर के नदियों में नालों में आता है तो मटमैला मटमैला मटमैला। ऐसे पानी में अंदर नदी में क्या पड़ा हुआ है हम देख नहीं सकते। लेकिन जब सावन भादो निकल जाए, आषाढ़ का महीना निकल गया, सावन भादो निकल गए, 10 लक्षण पर्यूषण हो गए, कुंवार का महीना आ गया, शरद ज्योत्सना शरद पूर्णिमा की याद आने लगी तो नदियों का पानी फिर स्वच्छ होने लगता है, साफ सुथरा होने लगता है, कीचड़ नीचे बैठने लगता है। अगस्त नक्षत्र का उदय आते ही, अगस्त नक्षत्र का उदय आते ही नदियों का पानी साफ सुथरा हो जाता, प्रकृति से ही हो जाता। ऐसे साफ सुथरे पानी में अंदर क्या पड़ा है देखने में आने लगता है। लेकिन शर्त यह है कि पानी ठहरा हुआ हो, पानी स्थिर हो। पानी साफ सुथरा हो गया एक बात है, पर यदि पानी हवा से प्रेरित होकर के हिल रहा है तो फिर अंदर क्या पड़ा हुआ है ये समझ में नहीं आता। गुरुवर आचार्य श्री ने इसी बात को इस रूप में प्रस्तुत किया जिसे मैंने सागर बूंद समाय में कोड किया, उसमें इन भावों को संग्रहित किया है। आचार्य श्री कहते हैं कि जल में जब तक रंग है और जल में जब तक तरंग है, जल में जब तक रंग है और जल में जब तक तरंग है तो जल के अंदर के अंतरंग को देखा नहीं जा सकता। जल में रंग है, पानी मटमैला है, अंदर दिखेगा नहीं कुछ। पानी साफ सुथरा हो गया लेकिन हिल रहा है, हिलोरें ले रहा है, तरंगें उठ रही हैं, तो अंदर क्या पड़ा है दिखेगा नहीं।
तो अंतरंग को देखने के लिए जल का रंग और तरंग से रहित होना जरूरी है। रंग मोह के परिणामों का होता है और तरंग योग के परिणामों से होता है। रंग मोह का प्रतीक है और तरंग योग का प्रतीक है। इसलिए मोह का संस्कार जब जाएगा और योगों में स्थिरता जब आएगी, तभी अंतरंग तत्व का, शुद्धता का, सिद्धत्व का अनुभव हमारे लिए होगा। नीति में गुरुवर कह रहे हैं, अज्ञानी जन तो निश्चयता आत्महित से अति दूर हैं ही। अज्ञानियों का कल्याण कहाँ? उनको तो आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। जीव और शरीर का भेद विज्ञान ही मालूम नहीं। पदार्थ और परमार्थ का अंतर ही मालूम नहीं। जड़ और जीवन का रहस्य ही मालूम नहीं। तो उनका कल्याण कैसे होगा? अज्ञानी तो संसार में रमा हुआ है। स्पष्ट रूप से सभी आचार्यों ने कहा, भगवान की वाणी है कि अज्ञानी तो आत्महित से वैसे ही दूर है ही, उसका आत्महित होने वाला नहीं। किंतु ज्ञानी होने पर भी यदि उपयोग में चंचलता है, स्थिरता नहीं है, तो भी आत्महित होने वाला नहीं। योगी का स्वभाव स्थिरता को लेकर के होता है। स्थित प्रज्ञ ही सही सच्चा योगी माना जाता है। जिसके विचारों में स्थिरता, जिसके व्यवहार में स्थिरता, जिसके स्वभाव में स्थिरता है, ऐसा स्थिर योगी ही आत्म तत्व का अनुभव करता है और वही अपने कल्याण को कर लेता है। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा, विज्ञों का उपयोग चपल यदि निज को निहार नहीं पाते। विज्ञ यानी विद्वान, विज्ञों का उपयोग चपल यदि निज को निहार नहीं पाते। अज्ञों की क्या बात रही फिर पर में विहार कर जाते। अज्ञानियों की क्या बात रही फिर पर में विहार कर जाते। पर में विहार कर जाते यानी पर में लीन हो जाते, रम जाते। सलिल स्वच्छ हो सरवर का पर मुख उसमें नहीं दिख सकता। सलिल जल स्वच्छ हो सरवर का पर मुख उसमें नहीं दिख सकता। जहाँ पवन से लहर उठ रही, जहाँ पवन से लहर उठ रही, वहाँ नेत्र क्या टिक सकता। वहाँ नेत्र क्या टिक सकता, वहाँ नेत्र टिक नहीं सकता। अगली नीति गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, जन्यासुतस्ताडित को रुदन सन। जन्यासुतस्ताडित को रुदन सन। सनीर नेत्रा सहसा हसंसः। सनीर नेत्रा सहसा हसंसः। दृष्टो निमेषो प्रतिशोध भावो। यथा यथा जात यति स्त्री स्यात्। क्या कह रहे हैं गुरुवर? माता के द्वारा ताडित यानी डांटा गया वह पुत्र रोता हुआ। माँ ने आंखें दिखा दी, माँ ने डांट दिया, माँ ने कड़क शब्द कह दिए,
बच्चे का मन मृदु होता है, बच्चे का मन मासूम होता है। माँ की प्यार दुलार तो उसे अच्छी लगती है, लेकिन माँ की भ्रुकुटियाँ तन जाएं, चेहरा तनाव में आ जाए, आंखें निकाल करके देख ले, तो बच्चे को सहन नहीं होता। बच्चा माँ के प्यार दुलार को पसंद करता है, लेकिन बच्चे नटखटे भी बहुत होते हैं, उद्यमी भी बहुत होते हैं, मन से चंचल बहुत होते हैं, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे समय माता के द्वारा ताड़ित डांटा गया वह बेटा रुदन सन रोता हुआ, सनीर नेत्रा सजल नयन होकर भी आंखों से आंसू टप 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 करने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा वह बच्चा भी सहसा हसन दृष्टः, झटति शीघ्र ही हंसता हुआ भी देखा जाता है। माँ ने डांट दिया, बच्चे को रोना आ गया, लेकिन ऐसा रोता हुआ बच्चा भी झट से हंसता हुआ भी देखा जाता है। यथा जैसे ऐसे बालक में अनिमेषा स्पष्ट है कि अप्रतिशोध भावः, बदला लेने का भाव नहीं देखा जाता, उसी प्रकार यथा जाति यति ही दिगंबर साधु भी स्थिरी स्यात्, प्रतिशोध के भाव से रहित अपने विचारों में स्थिर रहते हैं। बच्चे को माँ ने डांट दिया, बच्चे को रोना आ गया, बच्चे के मन में माँ से बदला लेने का भाव नहीं आता, बल्कि बच्चा ये सोचने लगता माँ ने क्यों डांट दिया, माँ ना डांटती तो बहुत अच्छा है। और फिर उसी समय जरा माँ हाव भाव बदल करके चेहरे की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बच्चे को दो मीठे मीठे शब्द बोल देती है, तो आँखों से आंसू भले बह रहे हों, पर तुरंत ही शीघ्र ही बच्चे के चेहरे पर हंसी प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे ही गुरुवर आचार्य श्री अपनी नीति में कह रहे हैं कि वैसा ही निर्ग्रंथ साधु में भी देखा जाना चाहिए। कहीं कुछ हो गया तो हो गया, पर वह जल में खींची गई लकीर के समान संजुलन का संस्कार केवल अंतर मुहूर्त के लिए रहता है, उससे आगे कोई काम नहीं। जल में खींची गई रेखा खिंच रही है, खिंचती दिख रही है, पर जितनी आगे खिंच रही है पीछे की खिंची हुई उतनी समाप्त होती जा रही है। यथार्थ में जल में रेखा खिंचती ही नहीं, खिंचती हुई जैसी दिखती है, पर वहाँ वह रुक नहीं पाती, रुकने की गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि जल है, जल में रेखा बनती ही नहीं है। ऐसे ही निर्ग्रंथ साधु को भी होना चाहिए अपने स्वभाव की स्थिरता में। यदि कहीं कुछ हुआ तो वह तुरंत उसी समय और समय बदला, विचार बदले, तुरंत ही परिवर्तन आना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री पद्यानुवाद में? जननी सुत को ताड़ित करती, जननी सुत को ताड़ित करती, नेत्र सजल हो सुत रोता। जननी सुत को ताड़ित करती, नेत्र सजल हो सुत रोता। माँ सहलाती भूल तुरत सब, हंसमुख सुत प्रत्युत होता। माँ सहलाती भूल तुरत सब, हंसमुख सुत प्रत्युत होता।
नेत्र रहे प्रतिशोध भाव बिन। नेत्रों में प्रतिशोध का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, बदले लेने के भाव नहीं, सहज सरलता आ जाती नेत्रों में। नेत्र रहे प्रतिशोध भाव बिन, अपलक बालक जैसा हो। नेत्र रहे प्रतिशोध भाव बिन, अपलक बालक जैसा हो। महाभाग वह यथा जात यति, महाभाग वह यथा जात यति, व्रत का पालक वैसा हो, व्रत का पालक वैसा हो। यथा जात, उस यति का स्वभाव भी बालक जैसा ही होना चाहिए। निश्चल दृष्टि, सरलता का जीवन, कोई गांठ नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, संजुलन का संस्कार बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे निश्चल बालक की वृत्ति के समान उस साधक योगी की वृत्ति होनी चाहिए। वही योगी, ऐसा ही साधक इस धरा पर पूजनीय माना गया है, प्रशंसनीय माना गया है। इयम इयम बुध भारतीयम, ऐसा कौन कह रहे हैं? ज्ञानियों की वाणी कह रही है, गुरुओं की, आचार्यों की वाणी कह रही है। ज्ञानी गुरुओं का ज्ञान जो उन्हें तीर्थंकर भगवंतों से मिला है, आचार्य परंपरा से मिला है, वह स्वरूप सहजता का, साधना का, यथाजात निर्ग्रंथ मुद्रा के जीवन का है। जैसे गुरुवर आचार्य श्री अपनी नीतियों में निरंतर आप सबके बीच में रख रहे हैं। ये नीतियाँ सामान्य नीति नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूँ समुद्र मंथन से जैसे एक एक करके अनेक रतन निकले थे, ऐसे ही गुरुवर ने श्रुत का मंथन किया, ज्ञान का मंथन किया, और मंथन चिंतन से जो रतन निकले, सुनीति शतक में नीतियों के रूप में गुरुवर ने अभिव्यक्त किया। हम सब उनका स्वाध्याय करके धन्य हो रहे हैं। समय आपका होने वाला है, इसीलिए आपको बस उपसंहार के रूप में ही इतना कहना चाह रहा हूँ कि नीति को पकड़ करके रखो। नीतियाँ मिलना दुर्लभ है,